बिजनेसमैन रिटायर नहीं होते बल्कि वो मरते हैं। ये बात साल 2016 में कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में कही थी। किसी को क्या पता था कि इस इंटरव्यू के ठीक 3 साल बाद सीसीडी नाम के पॉपुलर ब्रांड के मालिक वीजी सिद्धार्थ नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे। सिद्धार्थ की मौत के बाद सबको लगा अब सीसीडी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन सिद्धार्थ की पत्नी मालविका ने हार नहीं मानी और सीसीडी को नए सिरे से शुरू किया। तो आज की ब्रांड स्टोरी में बात कैसे सीसीडी 8,000 करोड़ की कंपनी बनी, साथ ही सिद्धार्थ के जाने के बाद कैसे पत्नी मालविका ने डूब रहे सीसीडी को बचाया। तो ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक खूबसूरत हिल स्टेशन चिकमंगलुरु से। यहाँ के कॉफी बागान के मालिक थे गंगय हेगड़े। साल 1956 में गंगय के घर एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया वीजी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मंगलुरु यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद बिजनेस करना चाहते थे। साल 1983 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी कंपनी में 2 साल तक काम किया। नौकरी में मन नहीं लगा तो सिद्धार्थ मुंबई से नौकरी छोड़कर बेंगलुरु आ गए। यहाँ सिवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाने लगे। इस कंपनी से होने वाले मुनाफे से सिद्धार्थ ने कई कॉफी बागान खरीद लिए। साल 1992 तक करीब 3,000 एकड़ में फैले कॉफी बागान सिद्धार्थ ने खरीद लिए थे। वहीं साल 1992 में हर्षद मेहता स्टॉक स्कैम सामने आने के बाद अच्छे कारोबारी पिट गए, लेकिन सिद्धार्थ की किस्मत का ही खेल था कि उन्होंने इस घोटाले के सामने आने से पहले ही कुछ दिन पहले ही अपना सारा पैसा स्टॉक से निकाल लिया था और स्टॉक से कमाए पैसे से ही सिद्धार्थ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। इस बिजनेस में उनकी दिलचस्पी होने की बड़ी वजह विरासत में मिला ये काम और खुद बड़ा कॉफी उत्पादक होना था। 11 जुलाई 1996 को बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर सीसीडी का पहला सेंटर खुला। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए शुरुआती निवेश के तौर पर सिद्धार्थ ने जुटाए थे। शुरुआत में सीसीडी में 1 कप कॉफी की कीमत 25 रुपए थी। चाय पीने के शौकीन भारतीयों को कॉफी का चस्का लगाने का काम सही मायने में सिद्धार्थ ने ही किया है। सीसीडी के पॉपुलर होने की 4 खास वजह थी। पहली वजह थी लोकेशन। बरिस्ता और स्टारबक्स कंपनियों ने बड़े शहरों पर फोकस किया, वहीं सीसीडी ने टियर 2 शहरों में भी अपने आउटलेट्स खोले। दूसरी वजह रही कीमत। स्टारबक्स में जिस कैपेचिनो कॉफी की कीमत 285 रुपए है, उसी कॉफी की कीमत सीसीडी में 157 रुपए है। तीसरी वजह सीसीडी मतलब ओरिजिनल कॉफी। लोगों को लगता है कि सीसीडी में कॉफी पीने का मतलब है बागान की ओरिजिनल कॉफी, जबकि स्टारबक्स और दूसरी कंपनी बाहर से कॉफी खरीदती है। चौथी वजह फ्री इंटरनेट एक्सेस। साल 2000 के दौरान सीसीडी के पॉपुलर होने की एक बड़ी वजह ये थी कि लोग वहां आराम से बैठकर बात करने या फ्री में खूब सारा इंटरनेट एक्सेस करते थे। लेकिन फिर आया साल 2015 जब कंपनी ने शेयर मार्केट में आने का फैसला किया। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक मार्केट में आने के समय शुरुआती प्राइस 328 रुपए रखा था, लेकिन लोगों ने 207 रुपए तक कंपनी के शेयर की कीमत तय की। इस तरह कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा सिद्धार्थ ने रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक, आईटी क्षेत्र के बिजनेस में भी हाथ आजमाया था, जहां उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। सिद्धार्थ की समस्या साल 2017 में तब बढ़ गई जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के आरोप में जांच शुरू की। वहीं तमाम तरह के बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ ने काफी ज्यादा कर्ज ले लिए थे। साल 2019 में वीजी सिद्धार्थ की कंपनी 6,550 करोड़ रुपए के कर्ज में चली गई। इस कर्ज को तोड़ने के लिए माइंडट्री नाम के आईटी कंपनी के 20% शेयर सिद्धार्थ ने बेच दिए। इससे करीब 3,200 करोड़ रुपए का कर्ज सिद्धार्थ ने खत्म किया। इसके बाद भी 3,300 करोड़ का कर्ज बाकी था। इसी कर्ज की वजह से सिद्धार्थ ने जुलाई 2019 में नेत्रवती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो कर्नाटक के सीएम रह चुके एसएम कृष्णा की बेटी भी हैं। सिद्धार्थ की मौत के 1 साल बाद 31 दिसंबर 2020 को कंपनी के सीईओ पद की कमान मालविका के हाथों में आई। उन्होंने ठान लिया कि सीसीडी के खोए हुए रुतबे को फिर से वापस लाना है। मालविका की कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि कंपनी पर अब 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज ही रह गया है। हाल ही में कंपनी के शेयर में 50% का इजाफा भी दर्ज किया गया है, जिसे कंपनी के रिवाइवल के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी का कर्ज चुकाने में कोरोना महामारी ने भी बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। दरअसल कोरोना काल में सीसीडी कई कंपनियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही। मालविका हेगड़े के नेतृत्व में सीसीडी ने इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाया है। इसी का परिणाम है कि अब इन्वेस्टर्स कंपनी में एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं।
इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी ब्लैक स्टोन और श्री राम क्रेडिट कंपनी के साथ मालविका ने सीसीडी और वे टू वेल्थ सिक्योरिटीज कंपनी का बिजनेस एग्रीमेंट किया है। उम्मीद है कि कंपनी मालविका के नेतृत्व में जल्द ही एक बार फिर पहले की तरह ऊंचाई को छुएगी। ऐसी ही और भी ब्रांड स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।